हेलो एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी विषय की पाठ्य योजना, जिसका विषय रहेगा संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अपनी हर लेसन प्लान की वीडियो में बताती ही हूँ कि लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। जैसे छात्राध्यापिका का क्या नाम है, सब्जेक्ट कौन सा है यानी कि आपका विषय कौन सा है, उपविषय का क्या नाम है जिसको हिंदी में प्रकरण भी कहा जाता है जो है संधि, ड्यूरेशन ऑफ लेसन यानी कि आपके पाठ योजना की अवधि कितनी है और कक्षा कौन सी है। तो ये सब आपको मेंशन करने के बाद लेसन प्लान स्टार्ट करना होता है। फर्स्ट हेडिंग होती है सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थियों की हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास करना और विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सजगता जागृत करना। फिर आता है व्यवहारगत उद्देश्य। व्यवहारगत उद्देश्य का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट यानी कि जो विषय आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हो, उसको पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य रहेंगे। जैसे कि हम विद्यार्थियों को संधि पढ़ा रहे हैं, तो संधि पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य होंगे। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी संधि के बारे में जान पाएंगे, विद्यार्थी संधि के महत्व को समझ सकेंगे, विद्यार्थी संधि के विभिन्न भेदों के बारे में जान सकेंगे। फिर आता है सामान्य शिक्षण सामग्री, जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहा जाता है, जैसे कक्षा कक्ष, चॉक बोर्ड, चॉक, डस्टर, संकेतक इत्यादि। फिर आता है अनुदेशात्मक सामग्री, संधि व उसके प्रकारों को दर्शाता हुआ चार्ट। अनुदेशात्मक सामग्री का अर्थ ही होता है कि आप विद्यार्थियों को कोई चार्ट या मॉडल शो करते हो। नेक्स्ट हेडिंग आती है पूर्व ज्ञान का अनुमान। छात्राध्यापिका यह अनुमान लगाती हैं कि विद्यार्थी संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आती है प्रस्तावना, जिसको आप पूर्व ज्ञान परीक्षण हेडिंग भी नाम देख सकते हो, यानी कि विद्यार्थी को कितनी प्रीवियस नॉलेज है, कितना पूर्व ज्ञान है, ये जानने के लिए छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न करती हैं विद्यार्थियों से। जैसे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजनों को मिलाकर क्या कहलाता है। इस तरह के कुछ प्रश्न पूछने के बाद आप घोषणा करते हो उपविषय की, यानी कि जो आपका टॉपिक है। जैसे छात्राध्यापिका अंतिम प्रश्न पूछने के बाद यह घोषणा करती है कि विद्यार्थियों, आज हम संधि और उसके भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर जो विषय है उसको पढ़ाना छात्राध्यापिका शुरू कर देती हैं। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी। पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को चॉक बोर्ड पर लिखेंगी तथा साथ साथ अनुदेशनात्मक सामग्री की सहायता लेंगी। प्रश्नोत्तर, व्याख्या तथा उदाहरणों का उचित प्रयोग करेंगी। फिर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण आरंभ होता है, जिसमें 4 कॉलम बनाए जाते हैं, शिक्षण बिंदुओं का, छात्राध्यापिका की क्रियाओं का, विद्यार्थी क्रियाओं का और चॉक बोर्ड क्रियाओं का। तो पहला शिक्षण बिंदु है संधि, यानी यहाँ छात्राध्यापिका बता रही है कि संधि किसे कहते हैं, संधि का मतलब क्या होता है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या मिलाप। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर जब मिलते हैं तो उनके रूप में विचार आ जाते हैं, इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। यानी कि दो शब्दों को मिलाकर बनने वाले नए शब्द को हम संधि कहते हैं। विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और जो चॉकबोर्ड कार्य है, यहाँ पर आप उदाहरण लिखकर विद्यार्थियों को दर्शा सकते हो। फिर आता है यहाँ पर छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से पूछती है कि आप बताइए संधि किसे कहते हैं। विद्यार्थी यहाँ बता देते हैं। फिर अगला आता है संधि के भेद। यहाँ छात्राध्यापिका संधि के भेद के बारे में बताती है विद्यार्थियों को। अगला शिक्षण बिंदु है संधि के भेद। यहाँ पर छात्राध्यापिका संधि के भेद के बारे में बता रही हैं और विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रही हैं। यानी जो भी भेद छात्राध्यापिका ने बताए हैं संधि के, वो भेद सभी विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और यहाँ पर छात्राध्यापिका संधि के भेदों को बोर्ड पर भी लिखेंगी। फिर यहाँ पर अगला शिक्षण बिंदु है स्वर संधि। यहाँ छात्राध्यापिका बताती है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे हिम, जमाल या हिमालय। फिर यहाँ पर छात्राध्यापिका विद्यार्थी से पूछती है कि बच्चों आप बताइए स्वर संधि किसे कहते हैं। यहाँ बच्चे बताते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। फिर आता है स्वर संधि के भेद। यहाँ पर छात्राध्यापिका बताती है कि स्वर संधि के भी आगे जाकर 5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे
और यहाँ पर चौकबोर्ड कार्य में छात्र अध्यापिका स्वर संधि के भेद को लिखेंगे। फिर अगला शिक्षण बिंदु आया दीर्घ संधि। यहाँ पर दीर्घ संधि के बारे में बताया गया है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं, अयादी संधि किसे कहते हैं, सभी के बारे में छात्र अध्यापिका यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगी। जैसे दीर्घ संधि है, ह्रस्व और दीर्घ जैसे अ इ उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ जैसे अ इ उ आए तो दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे भोजन जमा आलय भोजनालय। यहाँ पर उदाहरण दिया है छात्र अध्यापिका ने चौकबोर्ड कार्य में। नेक्स्ट है गुण संधि। यहाँ पर छात्र अध्यापिका गुण संधि के बारे में बताती हैं। जैसे अ अथवा आ के आगे ई उ री के बाद ए या औ आए तो गुण संधि कहलाती है। जैसे सदा जमा एव सदैव इत्यादि। फिर आती है अयादी संधि। जैसे ए आई ओ औ का एक आव हो जाना, यानी कि जब ए और आई ओ और औ को मिलाया जाता है तो उसका आव बन जाता है। जैसे पो जमा अक पावक। और इस उदाहरण को छात्र अध्यापिका ने बोर्ड पर भी लिखा। फिर आता है वृद्धि संधि। अ तथा आ के बाद ए तथा आई आए तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे नर जमा इंद्र नरेंद्र। चरण में शिक्षण बिंदु का अंतिम बिंदु है यण संधि, जो कि स्वर संधि का अंतिम भेद है। ये बताने के बाद प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाता है। और इसके बाद आती है पुनरावृत्ति, यानी कि विद्यार्थियों को कितना समझ में आया ये जानने के लिए छात्र अध्यापिका कुछ प्रश्न करती हैं। जैसे संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। इस तरह के छात्र अध्यापिका कुछ प्रश्न करती हैं और विद्यार्थी को गृह कार्य देती हैं। और लास्ट में आता है निरीक्षक हस्ताक्षर व टिप्पणी और तिथि। वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।